इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि टाइनी टॉट्स का एनुअल फंक्शन है और वो उनके साथ तो बस फन एंड एनर्जी एंड लव इज़ व्हाट रेडिएट्स, सो व्हाट एवर दे डू इज़ गोइंग टू बी अ बोनांजा फॉर मी, सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। और जैसे ही स्टेप इन किया तो सच अ वार्म वेलकम with the students there, prim and proper, the entire management body, principals, HMs, superb feeling. जैसा कि ये संस्था पिछले 50 सालों से कार्य करती आ रही है, तो तब के एजुकेशन सिस्टम में और अब चूँकि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब बच्चे क्या कुछ खास कर सकते? चेंजेस तो बहुत आए हैं, तब जो होता था वो और अब जो होता है, तो केवल एजुकेशन में नहीं, समाज ही काफ़ी कुछ परिवर्तन देख रहा है। मैं कई बार इस चीज़ का एग्जाम्पल देती हूँ कि बहुत पहले शायद हमारे पेरेंट्स के समय गाना चलता था मम्मी पापा और बच्चों के बीच में, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, राइट। जब हम बड़े हुए तो थोड़ा सा इक्वेशन बदला और गाना कुछ ऐसा था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आजकल चल रहा है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो टाइम्स हैव चेंज्ड टू द एक्सटेंट कि हम पेरेंट्स को हानिकारक बोलने तक आ गए हैं, तो समय तो बदल रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और कुछ ऐसी हो रही हैं जिस पर हमें, जो प्रीवियस जनरेशन है, उसे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का इंट्रूजन होने के बाद लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है ये शायद हम लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो वो काम भी हमारा रहेगा और करते रहना पड़ेगा। बच्चों के फ्रेंड बन जाना और उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखना, इन दो चीज़ों में बहुत बारीक सी लाइन है। शायद वो जब क्रॉस हो जाती तब गड़बड़ होती, वरना अगर हम अपना रोल अच्छे से निभाएं एज अ सीनियर सिटीजन और अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी, तो आई थिंक मैनेजेबल है। ये जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, बहुत स्मार्ट है। उस वक्त हम बात कर रहे हैं जयपुर से आई हमारी स्पेशल चीफ गेस्ट डॉक्टर सुनीता ओझा से। हेलो। हेलो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। 33 इयर्स के बाद आई हूँ, आफ्टर आई पास माई 12th फ्रॉम हियर, सो अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग फीलिंग। छोटे छोटे बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे, तो कैसा एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस स्कूल से हमने पास किया है, अल्मा मैटर हमारा, उसने हमें याद किया है, एंड इट इज़ 50 years, सो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग टू बी बैक हियर सीइंग चिल्ड्रन। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, मैं छोटे बच्चों पे ही ऑपरेट करती हूँ, और उन बच्चों को आज इधर खेलता कूदता देख करके उनको इट बी अ ग्रेट फन। कि आज इस संस्था ने पूरे अपने 50 साल पूरे कर लिए, तो क्या कुछ बदलाव आए? यस, ज़रूर, बहुत बदलाव आया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। 50 years का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन बना रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड इन a small tin shed with a few students, around 3 to 4 students at that time, and today it has become around 8,500 to 9,000 students, and so many branches it has developed. It has become a big tree as today. And today we are celebrating our Sikha primary section's annual day program, and we have chosen the theme Digital to Gurukul. We have tried to showcase the journey of education and its importance from the very beginning. The Gurukul will try to capture the moment of importance of the education taught at that era, like sloka, yoga, divine connection with God, etc. The Padasala theme is going to showcase the middle era journey of education within the importance of imparting education to girl child and important education to the in child's life for the betterment of the society. तो मैम, सिक्का अभी तक किस विचारधारा पर अपना कार्य करता आया है इन 50 सालों में? 50 साल का जो इतिहास है, जैसे कि सर ने बताया, एक बहुत छोटा स्कूल होता था, और आज इसने ऐसा रूप ले लिया है कि वी आर नो लेस देन अ पब्लिक स्कूल।
You know, you talk about education, you talk about, as he said, that our theme is from Gurukul to digital. Means we are a step ahead. No, after digital, we are now on to the. I had been telling in past 3 days that we'll be having the artificial intelligence as one of the subject which will be taught in the school. तो जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो सिक्का नर्सरी ऐसी नर्सरी है कि आज जब 50 साल बना रहे हैं, तो जो 50 साल पहले जो स्टूडेंट्स थे, तो हमारे एलुमनाइज का ये कहना है कि यदि कुछ याद है तो पहले उनकी प्रथम शिक्षिका याद है, रोजमणी मैडम, और जब आज वो 50 साल के हो गए हैं और उनके बच्चे 20 साल के हो गए हैं, तो मतलब जब बच्चों को छोड़ने गए उनकी नर्सरी में, तभी भी मणि मैडम याद आई। तो कहीं ना कहीं संस्कार, वो स्कूल ऑफ थॉट अभी भी बच्चों के साथ है, और शायद यही हमारी पूंजी है सिक्का स्कूल की, कि हमारे संस्कार, हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारी एजुकेशनल पेडागॉजी, ये सब चीज़ें ही हम लोगों को इस शहर में गरिमामय स्थिति में पहुँचाया है। शब्दों में बयां होते नहीं मुझसे सुनहरे पल वो यादगार, गले लगाना हो शिक्षकों का, गौरवान्वित होना फिर से पाकर उनका आशीष। हम सबके सेलिब्रिटी वही हमारे कर्णधार, शत शत नमन है मेरा उनको, ऋणी है जिनके हम बार बार। निर्विकारं हृदय स्थितं गुणातीतं गुणमयं मयूरेशं नमाम्यहम्।
Association as well as Sikha Trust, Educational Trust. I am very happy today to share with you one of my dreams which has come true. Everyone dream. I also had a dream. One or the other day, I will become the president of South Indian Cultural Association and thereby chairman of Sikha Educational Trust. Not getting what we wanted is sometimes a wonderful stroke of luck. Maybe perhaps I am here today be a part of the management to celebrate the 50th Golden Jubilee year. I have been elected as a Sikha president last year. I was also being a part of the Sikha management during the celebration of Silver Jubilee 25 years back. कैसा लगता है मैम जब अपने पढ़ाए हुए छोटे छोटे बच्चे जब एक दिन एक मुकाम हासिल करने के बाद एज अ चीफ गेस्ट यहाँ आते हैं? It's like what we grew up with them. है ना, हम लोग बहुत सालों से यहाँ काम कर रहे हैं. जब हमारे खुद के बच्चे आते हैं तो हमें भी लगता है कि yes, what we taught them, we can see them grow into such successful professions. वो लोग बन के आते हैं. जब हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने अपनी मेहनत जो है सफल हुई. हम सब की मेहनत जो होती है वो सफल होती है जब हम अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ अचीव करते हुए देखते हैं. It's a matter of proud for all of us. 17 सालों में जब आप यहाँ आई थी तब तो शायद इतना डिजिटलीकरण था भी नहीं. तब किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है? पेरेंट आई थी यहाँ पर. मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आई थी. दैट टाइम आई गॉट अ ऑफर. नाउ माय डॉटर शी इज डूइंग MBBS फाइनल ईयर एंड माय सन इज डूइंग इंजीनियरिंग. तो ये सब चीज़ें जो है वो सिक्का ने ही उनको दिया है. एंड नो डाउट माय डॉटर शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मेनी ऑफ देम. तो द क्रेडिट गोज टू द टीचर्स. पर आजकल पता है क्या होने लगा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन का एडिक्शन जो होता है, तो किस तरह से उनको छुड़वाया जाए? क्या पेरेंट्स को आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग भी डिजिटल लर्निंग से अब कर रहे हैं. फ़ोन का एडिक्शन, डिजिटल लर्निंग, हम स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो बच्चे उससे काफ़ी अफेक्ट हो जाते हैं. फिर फ़ोन्स का इतना नहीं रहता. स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड्स का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल लर्निंग स्टार्ट किया है. बट डिजिटल लर्निंग से कहीं ना कहीं मतलब पुरानी शिक्षा नीति और अभी की बात करें तो बहुत कुछ परिवर्तन आया. आजकल बच्चे सब चीज़ देख के सीखते हैं, रटाने वाली वो नहीं है अब. तो डिजिटल लर्निंग या स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू हम विजुअल तरीके से ही करवाते हैं.